जी, बिल्कुल। बहुत ही बहुत आपका भी स्वागत है अभिषेक भाई, जो आपने मुझे इनवाइट किया है अपने चैनल पर। क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ़ आपके वीडियो देखता था, लेकिन आज खुद भी वहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। जी, बिल्कुल, मेरा नाम रवि प्रकाश गुप्ता है और मैं यूपी के एक ज़िले फ़र्रुखाबाद से रहने वाला हूँ और यहाँ पर ही मेरी शॉप है और शॉप के साथ ही मैं यहाँ पर फ़ेसबुक से और यूट्यूब से अर्निंग भी कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली आज के टाइम में तो जितने भी इनकम सोर्स हो जाएँ, वो अच्छा ही है सबके लिए। केवल फ़ेसबुक पर बताऊँ या सारे बताऊँ मैं? मैं ओवरऑल फ़ेसबुक से कमा रहा हूँ, यूट्यूब से कमा रहा हूँ, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पर भी मुझको थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है वहाँ से भी। रवि था उनका भी नाम, मैंने देखा था वीडियो आपका। जी, रवि रवि का अर्थ होता है सूरज तो हमेशा चमकता ही रहता है, तो मेरा तो यही मानना है कि शायद यही इसका इसी का फल है ये। फ़ेसबुक के बारे में मुझे यूट्यूब से ही पता चला, जब मैंने देखा कि लोग बता रहे हैं कि फ़ेसबुक से अर्निंग होती है। वो अलग बात है कि मैं भी अपने आप को सोचता हूँ कि मैं भी शायद थोड़ा-सा लेट ही हो गया, लेकिन फिर भी जब जागो तभी सवेरा है। और यही मैं सबके लिए बोलना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी आप सब लोग भी कमा सकते हैं, जैसे कि हम लोग कमा रहे हैं। तो मैंने यूट्यूब पर आपके वीडियो देखे, इसके अलावा कई अन्य वीडियो भी देखे यूट्यूबर्स के, तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से फ़ेसबुक पे अर्निंग की जा सकती है। तो उसी तरीके से मैंने भी इसके अलावा जब फ़ेसबुक पर एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन आ गया, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ रील्स डाल के स्टार्ट करता हूँ। तो एड्स ऑन रील की वजह से मैंने रील्स डालनी शुरू की, तो स्टार्टिंग में तो मुझे ग्रोथ नहीं मिला, लेकिन धीरे-धीरे जो है मुझे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद तो मैं धीमे-धीमे काम करता गया और सीखता गया, तो अभी के टाइम में तो कोई भी पेज हो वो लगभग 8 से 10 दिन में ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। जी, बिल्कुल, मुझे हमेशा से ट्रस्ट रहा है, क्योंकि कोई अगर दिखा रहा है, अपने सारी अर्निंग दिखा रहा है, तो वो गलत नहीं है। कभी 1-2 वीडियो तो गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर सभी लोग दिखा रहे हैं अपनी अर्निंग, तो मैं सबको गलत नहीं मान सकता एक साथ। हालाँकि मेरे घरवाले ट्रस्ट नहीं करते थे कि इनकम हो भी सकती है, नहीं लगता था उनको, लेकिन जब मेरी अर्निंग आनी शुरू हुई, तो सबको बहुत ही खुशी हुई। बिल्कुल। जी, जी। भाई जी, जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिलीव तो इंसान को तभी होता है अगर एक्चुअली कोई चीज़ बिना सबूत के दिखा रहा है, तो आप कह सकते हो हाँ, बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन जब इंसान अपना पे आउट दिखा रहा है, अपने उसके उसने अगर अपना पेज भी ओपन किया है, पेज के अगर आप रील्स देखोगे, रील्स पर आप देखोगे कि मिलियंस में व्यू हैं, उसके बाद तो अर्निंग क्यों नहीं होगी? जब मिलियंस में व्यू जा रहे हैं किसी के, तो अर्निंग ऑब्वियस सी बात है होगी। जब फेसबुक एड्स भी चलाता है, फेसबुक खुद भी कमाता है, यूट्यूब भी कमा रहा है, रुपए तो ऑब्वियस सी बात है, रुपए बाँटेगा भी तभी तो वो कमा पाएगा।
मुझे लगभग 6-7 महीने हो गए हैं स्टार्ट किए हुए। बिल्कुल सर, फर्स्ट मंथ में तो पेमेंट नहीं आई थी, लेकिन सेकंड मंथ में ही मेरी जो पहली पेमेंट आई थी फेसबुक से, वो आई थी 27,000। जी जी जी। देखिए, मुझे तो थोड़ी कम खुशी हुई थी, लेकिन मेरे पापा बहुत खुश हुए थे, क्योंकि किसी को भी बिलीव नहीं था। पापा मम्मी तो बहुत खुश हो गए कि इतनी इनकम आई है, वो भी फर्स्ट मंथ में, तो बहुत ही घर वालों को बहुत अच्छा लगा, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल, मैं इस समय 4 से 5 पेजों पर वर्क कर रहा हूँ, और 2 पेज मेरे अलग कंटेंट पर भी हैं, लेकिन मैं आपको जो अभी धार्मिक वाले कंटेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा पेज है, और सारे पेज तो मैं नहीं आपको ओपन कर पाऊंगा, लेकिन एक आइडिया दे सकता हूँ। देखिए, ये जो महाकाल भक्त का पेज आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये इसमें आप कंटेंट देखिएगा। इसमें जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, तो मैं उनके वीडियो अपलोड करता हूँ। इसके अलावा आपको पता होगा, बाबा बागेश्वर धाम भी बहुत फेमस है, मैं उनका भी एक पेज मैंने बना रखा है। इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य जी हुए। तो ऐसे आप कोई भी अगर आप धार्मिक कंटेंट पकड़ते हो, तो उस पर रीच आपको बहुत ही अच्छी मिलती है, और बहुत जल्दी ही पेज ग्रो हो जाता है आपका। जी 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 जी। ये लगभग वही, मतलब स्टार्टिंग में ग्रो बताऊं आपको या पूरा बता दूं? अच्छा अच्छा। मैंने ये पेज वही स्टार्टिंग में, सबसे पहले तो स्टार्टिंग मैंने अपनी प्रोफाइल पर ही वर्क किया था, और बाय लक मुझे एड्स ऑन रील बहुत ही जल्दी मिल गया इस पर। केवल मेरी शायद 10 से 15 रील पड़ पाई होंगी, जब मैंने स्टार्टिंग में डालना शुरू किया था, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी वाली चीज़ बहुत मांगी जाती है। क्योंकि आप, जब मैं पहले डालता था रील्स, तो इरेगुलर था, कभी डाल दिया कभी नहीं डाला। लेकिन जैसे ही मैंने डेली 1-2 वीडियो अपलोड करने शुरू किए, तो मुझको तुरंत ही 10 से 12 दिन में एड्स ऑन रील का ऑप्शन मिल गया था। उसके बाद से मैंने थोड़ा-सा उस पर वर्क किया। उसके अलावा मेरे घर में मेरी सिस्टर भी वर्क करती है। तो उसके बाद जब मैंने देखा इसमें अच्छी इनकम हो रही, तो मैंने एक पेज और बनाया। तो इस तरीके से वो पेज भी मेरा बहुत जल्दी, लगभग 10 दिनों में ही ग्रो हो गया था पेज। 10 दिन में ही उसमें मिलियंस में व्यू आने लगे लगे मिलियंस व्यू आने शुरू हो गए थे। बिल्कुल 10 दिनों के अंदर पेज ग्रो हो गया था। देखिए, मैं थोड़ा-सा आपकी ऑडियंस को भी, वैसे तो आप सारा कुछ बताते ही रहते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा-सा ऑडियंस को बताना चाहूँगा आपकी, क्योंकि ये मेरी राय है। देखिए, फेसबुक आप इस समय सबको कमाने का मौका दे रहा है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, मतलब आप किसी भी एज के हो, फेसबुक पे आप देखेंगे हर व्यक्ति कमा रहा है। बस आपके अंदर रुपए कमाने की चाह होनी चाहिए। और कमाने का मैं थोड़ा-सा तरीका आपको बताता हूँ। अगर आप रील्स पे काम करना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर वे में आपको लगभग 4 रील कम से कम सुबह, और 4 रील आपको 4 से 5 रील शाम को डालनी होंगी। और यही काम लगभग आप 10 दिन तक, 15 दिन तक लगातार करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और बहुत जल्दी आपका पेज भी ग्रो होने लगेगा। देखिए, मेरा सीज़नली वर्क है, तो मैं अभी तो सर्दियों में तो फुल टाइम ही कर रहा था, लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो मैं अपने जो मेरा बिज़नेस है, उस बिज़नेस के साथ-साथ ही इसको करूँगा रन। जी, जी, मेरा फ़ेमस शॉप है रामू लस्सी वाले, फ़र्रुखाबाद में बहुत फ़ेमस दुकान है। तो मेरे पापा जी का बिज़नेस है ये, और करीब लगभग 75-80 ईयर पुरानी शॉप है, तो बहुत, मतलब बहुत ही फ़ेमस दुकान है। बाहर से बहुत दूर-दूर और बहुत बड़े-बड़े शहरों से लोग लस्सी पीने यहाँ पर आते हैं, और सारे लोग यही बोलते हैं कि ऐसी लस्सी कहीं पर भी नहीं मिलती है पूरे इंडिया में। लोग यही बोलते हैं आके। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल भाई, सबका स्वागत है, और मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप लोग भी एक बार टेस्ट करके देखिएगा, जब सब लोग इतनी तारीफ़ करते हैं तो।
जी जी। फेसबुक पेज से सबसे पहले तो आप ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है, आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग $1800 का पेमेंट मेरा आया है, अभी एक दिन ही हुआ है इसको आए हुए। तो लगभग आप इसको अनुमानित आप देख सकते हैं लगभग 1.5 लाख रुपया हो गया है। तो ये अभी कल ही अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और नेक्स्ट मंथ भी पेमेंट लगभग ऐसा ही आने वाला है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत अच्छा ही अर्निंग कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ अगर तो। जी जी भाई, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये लगता है कि जैसे कि अगर आप देखते हैं तो आजकल बहुत बेरोज़गारी है और इंसान को रुपए की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो थोड़ा सा भी अगर उम्र दराज है या मैरिज वगैरह हो गई तो उसको रुपए की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मैं देखता हूँ कि आज भी लोग 10-10 हज़ार में लोग जॉब कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो साइड में थोड़ा सा भी वर्क करते हुए चलते हैं तो उनको यहाँ पर जो अपनी जॉब से कमा रहे हैं उससे 10 गुना इनकम करने का उनको मौका मिल रहा है। क्योंकि अगर आप फेसबुक को छोड़ दें तो इसके अलावा और कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से वो इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरा तो यही राय है कि हर एक व्यक्ति को अपना एक अकाउंट ओपन करना चाहिए और उस पर कोशिश लगातार करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक पेज पर वर्क किया और उस पेज पर कोई भी दिक्कत आ गई तो उस पेज को छोड़ के बैठ गए या फिर उस पेज के भरोसे बैठे रहे, उस पर कोई रील्स वायरल नहीं हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको निरंतर कोशिश करते रहना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। अगर एक पेज पर कोई दिक्कत आती है तो आप दूसरा पेज स्टार्ट करिए या बल्कि 2 पेज एक साथ लेकर चलिए। ये नहीं तो क्या पता वो पेज ग्रो हो जाए या क्या पता दोनों पेज ग्रो हो जाएँ। तो आपको कोशिश कोशिश करनी है, हार बिल्कुल नहीं माननी है। ये आपको मन में पक्का इरादा बनाकर चलना है कि मुझे फेसबुक से अर्निंग करनी है। जिस दिन आप फेसबुक से ₹5000 भी कमा लोगे ना, उस दिन आप 50,000 भी कमाओगे, ये निश्चित है। जी। जी, जी। बिल्कुल भाई, अगर आप चेक करोगे यूट्यूब पर चेक करोगे तो भी आपको मिल जाएँगी, इंस्टाग्राम पर चेक करोगे तो इस समय तो बाढ़ आई हुई है। जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है उसके बाद भी आप देख सकते हो कंटिन्यू श्री राम जी के वीडियो, शंकर जी के वीडियो, तमाम तरीके के वीडियो हैं और ये कभी ख़त्म होने वाला कंटेंट नहीं है। आप अगर भक्ति के किसी भी कंटेंट को उठाएँगे ना, वो हमेशा चलने वाला है। जी, 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 जी। जी, बिल्कुल। जो जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और लगभग उसी 1 घंटे में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जो राम जी की जो सबसे पहली मूर्ति की जो आँखों की पट्टी हटी थी, उसके बाद जो तस्वीर वायरल हुई थी, वो मैंने एडिट करके थोड़ा-सा डाल दी थी फेसबुक पर और आप यकीन नहीं मानोगे, वो उसी दिन रात तक 2 मिलियन उस फ़ोटो पर व्यू आ चुके थे और अगले दिन वो 12 मिलियन पहुँच गई। और उस एक फ़ोटो से आप इनकम देखिए तो लगभग 18,000 रुपये मुझे एक दिन में उस फ़ोटो से प्राप्त हुए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अ, एक दिन में? बिल्कुल, अगर अगर आप देखेंगे ये जो मैंने आपको बताई है, एक दिन की अर्निंग 18,000 रुपये तो फ़ोटो से हो गई और उसी के साथ जो मैंने राम मंदिर का वीडियो डाला था
वो वीडियो भी मेरा लगभग 3 मिलियन पर गया था, तो उससे भी मुझे लगभग $20 मिले थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इनकम रही होगी। इसके अलावा भी मेरे कई पेज की अर्निंग है, वो तो मैंने अभी जोड़ के ही नहीं बताई आपको, मैंने आपको सिर्फ अपने एक पेज की अर्निंग बताई है। जी, मेरा मतलब 2-3 पेज तो मेरे इसी कंटेंट पर है, इसके अलावा 2-3 पेज अनदर कंटेंट पर भी हैं, क्योंकि मैं साथ-साथ जब को टाइम बचता है तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा रिसर्च करने पर रहता हूँ कि हाँ, कौन-सा कंटेंट में दम है या कौन-सा और भी कंटेंट चल सकता है। तो मैं उस पर भी वर्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि आपने बागेश्वर धाम देखा होगा, इसके अलावा आपको मैंने एक बीच का कंटेंट का पेज दिखाया है, उस पर भी आप देख रहे हैं लगभग 32,000 फॉलोअर हो चुके हैं और उस पर भी मुझे बोनस का इनकम भी मिला हुआ है। और रील्स का भी ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो, इस तरीके से आप कई कंटेंट पर काम कर सकते हो। आप किसी भी दुनिया के किसी भी कंटेंट पर काम करिए, चाहे भले ही आप एक सब्जी की दुकान खोले बैठे हो, आप सब्जी ही अलग-अलग तरीके से दिखाने लगिए। मैं तो यही कहूँगा हर कंटेंट चलता है, बस बशर्ते कि आप दिन भर में उसकी 4 से 5 8 तक लगभग 8 से 10 तक रील्स डाल देते हो अगर एक दिन में, और यही काम आप निरंतर जारी रखते हो, चाहे वो कुछ भी दिखाओ। आप अगर आप कंप्यूटर लाइन में वर्क करते हो तो अगर आप हार्डवेयर का काम है तो आप कंप्यूटर के हार्डवेयर एक्सेसरीज वगैरह दिखा दीजिए। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कुछ भी दिखा सकते हो, हर चीज़ चलती है फेसबुक यूट्यूब पर, बशर्ते कि आप मन से करना चाहो, मन से कमाना चाहो तब। क्योंकि अगर आपने आज ये डाला, आज सब्जी डाल दी, कल कंप्यूटर डाल दिया, परसों डांस डाल दिया, तो ऐसे कोई भी कंटेंट नहीं चलेगा, कोई भी पेज वायरल नहीं होगा। जी। जी, बिल्कुल, जैसे कि अगर आपको बोनस का ऑप्शन मिला हुआ है, तो आप फेसबुक से फ़ोटो डाल के अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बोनस का ऑप्शन नहीं है, तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम जब आप फ़ोटो डालते हो रेगुलर वे में, तो आपके उससे फॉलोअर्स तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, उसकी पेज की रीच भी आपकी हाई हो जाती है। और जब आप काम करते रहते हैं निरंतर, तो आपको बोनस का ऑप्शन भी मिल ही जाएगा एक दिन। तो जब भी जो भी आप जिस तरीके से भी करते हो, फ़ोटो डाल के अर्निंग हो जाएगी। कैसे अर्निंग होगी, उसका तरीका ये है कि आपको लगभग मॉर्निंग में थोड़ी फ़ोटो डाल देनी है, उसके बाद दिन में जब आपको टाइम मिले तब आपको मतलब पूरे दिन में कुल मिलाकर 20 से 30 फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है। और उसके अलावा जो उसके साथ पे हैशटैग वगैरह लगते हैं, जो भी आपको वायरल हैशटैग जो भी आपको दिखाई पड़े, आप उन फ़ोटो के साथ में वही यूज़ कीजिएगा। अगर अगर आपको हैशटैग चाहिए है तो मैं भी आपको अभिषेक भाई को दे दूँगा, तो वो वहाँ से भी आप अपना हैशटैग प्राप्त कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, देखिए, बोनस लेने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लोग कहते हैं कि इस तरीके से काम करो, उस तरीके से काम करो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बस एक रास्ता ज़रूर है कि आप बस मन से काम करो, सबसे अच्छा तरीका वही है। चाहे आप रील्स डालोगे, मेरे जो 2 पेजों पर बोनस मिला था, सिर्फ़ रील्स डालने पर ही मिला था, क्योंकि लोग बोलते हैं फ़ोटो डालो तो मिल जाएगा, वीडियो डालो तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको बोनस मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, बशर्ते कि आपकी पेज की रीच हो। मतलब कि आपकी अगर रील्स भी जा रही है ना, तो वो कुछ मिलियंस में पहुँचेगी, तो आपको मिल ही जाएगा बोनस का ऑप्शन। तो इसलिए कुछ भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मन लगाकर काम ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। जी। मेरा लास्ट मंथ का अर्निंग लगभग 180 है, 1,80,000। और थोड़ा, जी, जी। तो अभी तो इतना ही रखिए, क्योंकि फिर ज़्यादा नज़र लग जाती है ज़्यादा बोलने में। देखिए, जैसे-जैसे पैसा आता है वैसे-वैसे उसका रास्ता भी बन जाता है, ये तो बात आप भी मानते होंगे। तो अभी तो मुझे कुछ नीड भी है पैसे की, और बाकी फिर
भगवान की इच्छा है, जैसे 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 रुपया आ रहा है वैसे वैसे मैं भी धर्मार्थ काम भी करता हूँ, जैसे कि कुछ गरीबों को दान करना हुआ, ये सब काम तो कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। ऐसे ऐसे नहीं है कि आप अगर आपने रुपया कमा लिया है तो आप उसको रखे बैठे रहें और बस जोड़ते चले जाएं, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जोड़ा हुआ रुपया एक दिन चला ही जाता है कहीं ना कहीं। और आप कभी भी गलत तरीके से रुपये भी ना कमाएं, बस ईमानदारी से रुपया कमाएं। भगवान आपके साथ रहेगा और आपको हमेशा तरक्की देगा। मेरे ड्रीम्स, अब से वो एक एक सेकंड होल्ड कर लेना ज़रा। देखिए, मैं सच बताऊं कि मतलब ड्रीम्स तो भगवान ने सारे ही मेरे पूरे कर दिए पहले ही। मेरी इनकम होने से पहले ही सारे ड्रीम्स पूरे कर दिए हैं। तो इसमें मैं क्या बोलूँ, आप बताइए। हाँ, क्योंकि एक्चुअली अभी मेरी इनकम तो हो रही है, मेरी शादी एक्चुअली हो चुकी है। और मेरी वाइफ, मतलब भले हम लोगों के बच्चा नहीं है अभी, तो हम लोगों के इलाज के लिए लगभग 8-10 लाख रुपया चाहिए। बस 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 उसी उसी के लिए रुपया जोड़ रहे हैं फिलहाल तो। कहने का मतलब रुपए तो हैं, लेकिन वो मम्मी पापा से तो हम लोग की लव मैरिज, एक्चुअली आप बताना मत किसी को, मतलब हम लोग की लव मैरिज हुई थी। तो उतना मनी सपोर्ट मतलब नहीं मिलता, या फिर हक से नहीं मांग पाते हैं उतना। तो भगवान की इच्छा है, जैसे जैसे हो रहा है, भगवान की कृपा है, बस क्या बताऊँ आपको। जी जी जी। हाँ, कॉपीराइट पे बात कर लीजिए, फ़ोटो एडिटिंग पे बात कर लीजिएगा। जी भाई, आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। ये नहीं कि आपने सेम चीज़ किसी की उठाई और तुरंत ही उठाकर किसी को डाल दिया। तो इससे क्या होगा, कॉपीराइट हो सकता है कि एक दो वीडियो में, चार वीडियो में आपको ना मिले, छः वीडियो में ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि फेसबुक की नज़रों से या यूट्यूब की नज़रों से आप बच सकते हो, बचना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा आपको एडिटिंग भी करना पड़ता है, चाहे वो रील्स हो चाहे वो फोटो हो। तो आपको एडिटिंग भी करना पड़ेगा, प्लस आपको ओरिजिनल कंटेंट भी आपको थोड़ा सा डालकर आपको चलना होगा साथ में। रील्स में बताऊं या फेसबुक पर, वो फोटो पर? देखिए, रील्स में अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा मान लीजिए आप किसी की वॉइस पर वीडियो बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल वीडियो भी उसमें ऐड कर देना है। और अगर आप सेम ही डालना चाह रहे हो तो फिर आपको उसमें जो इफ़ेक्ट होते हैं, थोड़ा से इफ़ेक्ट लगाने होंगे। और इसके अलावा जो फ्लिप वगैरह ऑप्शन आता है वो यूज़ करना होगा। और जो उसकी वॉइस होती है ना, वो थोड़ी सी कट कर देनी है। मतलब कहीं से भी अगर मान लीजिए बीच में, जैसे मान लीजिए 1 मिनट का वीडियो, तो आपको कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा स्पेस ऐसा मिल जाएगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, उस एक्स्ट्रा पार्ट को जैसे ही आप कट करेंगे ना, तो वो आपको ओरिजिनल वीडियो में काउंट किया जाएगा, क्योंकि उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी और वीडियो अपना आपका ओरिजिनल बन जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, अगर जो बिगनर्स हैं, मैं तो यही कहूँगा कि वैसे तो सबसे पहले तो यही मेरी राय है कि आपका इंटरेस्ट जिसमें हो, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट की चीज़ पकड़िए। कि आप अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप क्रिकेट की रील्स उठाइए, वो भी बहुत जल्दी वायरल होती हैं। और अगर आप डांसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो डांसिंग के वीडियो पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग मूवी क्लिप्स पर भी काम करते हैं। आप मतलब उधर भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि उधर नहीं जा सकते, आप उधर भी जा सकते हो। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए किधर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह हर कोई मंदिर में जाके वीडियो बना पाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो आपको आसान लगे, जो सरल लगे, वो काम आप करिए। बशर्ते बस आपको यही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है, कि आपको निरंतर काम करना है, डेली काम करना है। ऐसा नहीं कि आज सुबह 5 रील डाल ली, उसके बाद शाम को आपने गोला मार दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सुबह भी काम करना होगा, शाम को भी काम करना होगा। जैसे किसी की भी दुकान होती है ना, दुकान खोल दी तो दुकान खोलने के बाद ही उसमें कस्टमर आएगा ना। अब दुकान आपने सुबह खोल दी है और शाम के टाइम बंद कर दी, तो ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा टाइम आपको सुबह भी काम करना होगा, शाम को भी काम करना होगा, प्लस आपको हर चीज़ चेक भी करनी होगी कि कहीं से कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई कॉपीराइट तो नहीं आ गया है। तो जैसे ही अगर आता है तो उस वीडियो को आपको तुरंत ही रिमूव करना होगा।
इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। और एक पेज के अलावा भी दूसरे पेज पर भी काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक पेज पर ही काम करते हुए चलते जा रहे हो और पता चलता है कि बाद में उस पर कुछ इशू आ गया है, कुछ भी दिक्कत आ गई, फिर आप उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हो, फिर आप निराश होकर बैठ गए हो, आगे के लिए आपका मन भी खराब हो गया, तो आपने काम करना बंद कर दिया। तो इसीलिए आपको एक के साथ 2 पेज एक्स्ट्रा लेके चलना है, ताकि उन पर भी काम करिए और एक कंटेंट के अलावा भी दूसरा कंटेंट भी पकड़ कर आप चल सकते हो, 2 कंटेंट पर भी काम कर सकते हो। क्या पता कौन सी चीज़ आपको ऊपर उठा ले जाए, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आपको बस काम करना है रेगुलर, वो भी। जी अभिषेक भाई। अभिषेक भाई एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ वीडियो में। बाकी बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक और भूल गया मैं, अभी तो आपने बोल दिया ना इतना, तो मेरे दिमाग से उतर गया क्या बोलने वाला था। ए, एक सेकंड। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर अभिषेक भाई भी इंसान है, पूरी मेहनत करते हैं, आपने उनको वीडियो देखे होंगे, मैं तो खुद देखता हूँ, पूरे पूरे वीडियो देखता हूँ, मुझे खुद आश्चर्य लगता है कि 20-20 मिनट के वीडियो बनाते हैं अभिषेक भाई। और उन्होंने जो अपना पूरा लाइफ का डाला था कि किस तरीके से स्टार्टिंग से उन्होंने कहाँ से उठ के और कहाँ तक गए, आज वो पहुँचे हैं। बहुत खुशी होती है मुझे उनको देख के। आप भी इसी तरीके से मेहनत कर सकते हैं, हम भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास। जैसे हमारे पास काम करने के लिए 24 घंटे, वैसे आपके पास हैं। तो देखिए, ये सब बहानेबाजी होती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जो काम करने वाला होता है वो हर तरीके से टाइम निकालता है। तो जैसे हम लोग कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हो। और बहुत खुशी होगी कि अगर अभिषेक भाई के सिखाने से या मेरे कुछ बताने से आप लोग कुछ सीखें और कुछ काम करना स्टार्ट करें, मुझे बहुत खुशी होगी। आप एक ही रील्स बनाएंगे, जो भी रील्स बनाएंगे वही आप इंस्टाग्राम पर भी डालेंगे, वही यूट्यूब पर भी डालेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं हर तरीके से सोर्स के इनकम बढ़ेंगे जब आप उसी लाइन में घुसेंगे। और यूट्यूब बहुत बड़ी चीज़ है, यूट्यूब से देख देख कर सीखिए। अभिषेक भाई के इतने वीडियो वहाँ से सीखिए। आप एक बार जब पैर रखेंगे ना उस रास्ते पर, तो भगवान आपको खुद ही आगे बढ़ाता चला जाएगा। बस यही कहना था मुझे। जी अब से बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपने जो मुझे इनवाइट किया। जय श्री राम। जय श्री राम।